नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। पुलिस की जुल्म व तशद्दुद इंतहा को पहुँच गई है। तमिलनाडु के एक इलाक़े में पुलिस ने बाप बेटे को लॉकडाउन के दरमियान फ़ोन की दुकान खुले रखने की वजह से इस कदर पीटी है कि दोनों की जान चली गई। मैं वो न्यूज़ आपके सामने रखूँगा। यूनाइटेड नेशंस ने हिंदुस्तान से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर CAA और NRC के ख़िलाफ़ तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन लीडरों को गिरफ़्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। CRPF के एक पार्टी पर हमला हुआ है जिसमें एक नौजवान के जाँ बहक होने के, हलाक होने की खबरें आ रही हैं। इधर कर्नाटक के सिलसिले में जो ये लॉकडाउन बढ़ेगी इस तरह के चर्चे थे, उसमें साफ और शफाफ आ गया है कि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ और भी खबरें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है, अहम तरीन खबरें। मैं सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने को लेकर के अब पेट्रोल पंप के ही पंपों को किस तरह निकाल करके फेंका जा रहा है, वो भी एक वीडियो वायरल हुई है। जी न्यूज़ और आज तक की झूठी खबरों की पोल खोलने के लिए खातून भी सामने आ गई है लद्दाख में चाइना को लेकर के। ऐसे कुछ वीडियोस हैं जो आपको दिखाना है, उस पर बात होगी, तबसरा होगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मॉर्निंग प्राइम टाइम शाये हो चुका है, इससे पहले का जो प्राइम टाइम होता है उसको जिन अहबाब ने नहीं देखा है वो भी जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। आइए नाज़रीन, पहली खबर की जानिब चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पुलिस के जुल्म व सितम की। ये तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त जो बदल रही है, ये तमिलनाडु के एक ज़िला आता है तूतीकोरिन। वहाँ एक मोबाइल चलाने वाले बाप बेटे की तस्वीर है जिनको पुलिस ने कस्टडी में रख कर के इस कदर पीटा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जब उनको रिलीज़ किया गया तो वो घर लौटे। घर लौटने की एक ही दिन शाम में बाप की मौत हुई है तो सुबह बेटे की मौत हुई है, जिसकी वजह से इस वक्त तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। जी हाँ, मुख्तलिफ मीडिया के ज़राए से मिल रही ख़बरों के मुताबिक जयराज, जिसकी उम्र 59 है, और उसका बेटा बेनिक, जिसकी उम्र 31 साल है, लॉकडाउन के दरमियान में जब पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही थी, इल्ज़ाम लगाया कि लॉकडाउन के दरमियान इन्होंने मोबाइल अपनी शॉप को खुला रखा था। 19 जून की बात है। फिर उसको ले गए कस्टडी में और इस कदर पीटा गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। यहाँ तक कि 22 जून को 19 जून को गिरफ्तार किया गया, 22 जून को उनको छोड़ दिया गया, जिनको कोविलपट्टी जनरल हॉस्पिटल में जिनको एडमिट किया गया था, बेनिक्स को बीमार पड़ने की वजह से। वो 22 जून को उसकी जान चली गई। फिर 23 जून को सुबह उसके फादर की यानी उसके बाप की मौत हो गई। अब जब मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आने लगी तो बताया जा रहा है कि ये लोग जेल से जब बाहर आए तो इस कदर खौफ और दहशत में थे कि इनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया उसको ज़बान से बोलने से घबरा रहे थे। यहाँ तक कि इनके साथ में रहने वाले एक दोस्त ने इनको बताया है पुलिस मीडिया को कि जब ये जेल से बाहर आए तो दोनों ने एक दिन के अंदर कम से कम 9 मरतबा अपनी लुंगी को बदला, सिर्फ इस वजह से कि उनकी शर्मगाहों से खून रिस रहा था। और जब वो जेल से कस्टडी से बाहर निकल के आए तो उस वक्त भी जो है उनके पूरे कपड़े, जो बिलखुसूस कमर के नीचे वाले कपड़े होते हैं, वो खून से लथपथ थे। आप इस बीच में अंदाज़ा लगा सकते हैं 19 जून से 22 जून तक पुलिस ने इस कदर मारा, न सिर्फ मारा है
बल्कि इनके साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई है, इस तरह के भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। और कौन सी पुलिस पर लग रही है? तमिलनाडु की पुलिस पर। और इस वक्त तमिलनाडु में एक हंगामा मचा हुआ है कि सिर्फ दुकान को ओपन रखने के लिए ये कोई साजिशी मुजरिम नहीं थे, ये कोई ऐसे मुजरिम नहीं थे जिनको आप कस्टडी में रख कर के कोई बात मनवाने के लिए उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाए। इसके बावजूद पुलिस का इस कदर वहशतनाक अंदाज और इस कदर अंदोहनाक और जानवरों जैसा सलूक एक बाप बेटे के साथ पुलिस की कस्टडी में, ये साबित कर रहा है कि हर रियासत की पुलिस इस वक्त जो है हैवानियत को और हैवानियत जैसे सारे के सारे उस एहसासात को अंदर पाल रहे हैं और उसका पूरा का पूरा जो है गुस्सा इस वक्त आम आवाम पर निकाल रहे हैं। इस बात को कहने में रत्ती बराबर भी इस वक्त हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इधर कुछ दिनों से जिस अंदाज में लॉकडाउन के दौरान आवाम के साथ पुलिस का जो रवैया रहा, जिस कदर वो जो है मारती रही, दिल्ली में पुलिस का जो रवैया रहा, यूपी में जिस तरह का पुलिस का रवैया रहा, आंध्रा से कुछ खबरें जिस तरह से निकल कर के आईं, कर्नाटक से जिस तरह पुलिस के अहवाल की और कुछ चीज़ें निकल कर के आएँ और वीडियो वायरल हुई इन लॉकडाउन के दरमियान में और बहुत सारे अवकात में जो आएँ, तो उससे यही महसूस होता है कि जो है मुतासिब किस्म के और हैवानियत जैसे किरदार अदा कर रहे कुछ पुलिस अफसरान की वजह से इस वक्त पूरा महकमा बदनाम होता हुआ जा रहा है। और ये ताज़ा जो इस वक्त खबरें आ रही हैं वो वाकई बहुत ही हैबतनाक हैं। अगर आप अंग्रेज़ी में और तमिल ज़बान जानते हैं और इनके साथ जो जुल्म सितम हुआ है उसको आप पढ़ेंगे अखबारात में, तो हैरान रह जाएंगे कि इस कदर 2 दिन के अंदर पीटा गया है कि जो है इनकी शर्मगाहों से लगातार जो है खून रिस रहा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जानवर जैसा सलूक इन लोगों के साथ किया गया है पुलिस की जानिब से, पुलिस कस्टडी में। बहकैफ अब पुलिस के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ सब जो है हुकूमतों की जानिब से, बल्कि यहाँ के बहुत सारे फिल्मी अदाकार भी सामने आ गए हैं और एहतजाजात चल रहे हैं। और जिस इलाके की बात की जा रही है उस इलाके में सब दुकानें वगैरह बंद कर ली गई हैं। आगे जा कर के देखना है कि किस तरह एहतजाज यहाँ पर अपना जो है चेहरा दिखाता है। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट्स की, जिनकी आज एक रिपोर्ट आई हुई है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस यानी जिनको हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, इसका वो शोबा जो ह्यूमन राइट्स यानी हुकूक़ इंसानी की बात करता है, उससे वाबस्ता दफ्तर से आज एक मुतालबा किया गया हिंदुस्तानी हुकूमत से कि उन तमाम लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए जो CAA यानी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है एहतजाज कर रहे थे। और उनको जो है इस वक्त यहाँ की हुकूमत ने न सिर्फ गिरफ़्तार किया है बल्कि उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है दफ़ाआत भी नाफिज किए हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि मीरा हैदर, गुलफिशां फ़ातिमा, सफ़ूरा ज़रगर जिसको अभी हाल ही में ज़मानत मिली, आसिफ इकबाल तन्हा, देवंगाना कलीता, नताशा नरवाल, खालिद सैफ़ी, शिफाउर रहमान, डॉक्टर कफ़ील खान, शर्जील इमाम, अखिल गगोई, ये सब वो नाम हैं जो नाम जो है लगातार CAA के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हुए उसमें नुमायाँ तौर पर शामिल होकर के जो है एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया। अब इनके साथ यहाँ की हुकूमत बदले की सियासत कर रही है, दुश्मनी निकालने की बात कर रही है। अवाम और सोशल मीडिया में इस वक्त एक हंगामा बपा है। और जब से सफ़ूरा ज़रगर को गिरफ़्तार किया गया और उस हामिला होने की वजह से नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में ये बातें छपी और इस पर जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स आईं, ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी तंजीमें सामने आईं। आज अक़वाम मुत्तहिदा के एक्सपर्ट्स की जानिब से, उनके दफ्तर से जो ह्यूमन राइट्स के हैं वहाँ से साफ़ तौर पर जो है यहाँ के भारतीय हुकूमत को ये लेटर आया हुआ है, मुतालबा किया गया है कि फ़ौरी तौर पर उन तमाम लोगों को जो है रिहा कर दिया जाए। ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। अपने हक़ की बात करने वालों को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। और बिलखुसूस ये बिल की भी उनके लेटर में वाज़ेह कर दिया गया है कि एक मखसूस धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर के ह्यूमन राइट्स से जो वाबस्ता अफराद हैं उनमें से बिलखुसूस अहम अहदों पर मौजूद लोगों ने जो है इस बात पर जोर दिया है कि फ़ौरी तौर पर इन तमाम लोगों को रिहा कराया जाए। बसूरत दीगर आप लोगों को मालूम होना नाजरीन कि इस वक्त अमेरिका में बहुत सारी तंजीमों ने भारत का नाम उस फहरिस्त में शामिल करने के लिए कहा गया है जिस फहरिस्त में
उन ममालिक को शामिल किया जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा मजहबी टॉर्चर किया जाता है, यानी मजहबी तौर पर असबियत बरती जाती है, उन कंट्रीज़ में नाम शामिल करने के लिए अमेरिका की कई तंजीमों ने यूनाइटेड नेशन से भी मुतालबा किया है और अमेरिका की हुकूमत से भी मुतालबा किया है, जिसकी वजह से अगर ये नाम शामिल हो जाता है तो भारत बहुत ज़्यादा बदनाम होगा। इस बात को लेकर के यहाँ पे जो है मजहबी आज़ादी और हुकूक़ इंसानी की कितनी आज़ादी है। अब ये दूसरी चीज़ है जो यूनाइटेड नेशन से इतना सख्त मुतालबा किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के एक ऐसे दफ्तर से जो दफ्तर जो है ह्यूमन राइट्स की बात करता है, और इसी बात को लेकर के जो है अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम भी आया था कि वो मजहबी आज़ादी और हुकूक़ इंसानी की पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अब देखना है कि इस लेटर को, इस मुतालबे को भारत जो है कितनी संजीदगी से लेता है या फिर जो है अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर मैं आपको सुनाऊँ जनूबी कश्मीर की। बजबहाड़ा नामी एक इलाके में CRPF की एक पार्टी पर दहशतगर्दाना हमले की खबरें आ रही हैं, जिन पर जंगजुओं ने हमला कर दिया है। जनूबी कश्मीर की ज़िला अनंतनाग के बजबहाड़ा इलाके में जुमा के रोज़ मुश्तबा जंगजुओं के CRPF की एक पार्टी पर हमले में एक CRPF एहलकार और एक कमसिन बच्चा असजान हुआ। सरकारी ज़राए के मुताबिक अनंतनाग के पादशाही बाग बजहाड़ा इलाके में जंगजुओं ने जुमा के रोज़ CRPF की 9वीं बटालियन से वाबस्ता एक पार्टी पर, जो लोग वहां बैठकर की पार्टी कर रहे थे, उन पर फायरिंग कर दी, जिसके दौरान एक CRPF का एहलकार और एक 4 साला बच्चा जो है जाँ बहक हो गया। महलूक CRPF एहलकार की शनाख्त शमियाल कुमार, जबकि बच्चे की शनाख्त नाहिन साकिन यारी पूरा कोलगाम के बतौर हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों महलूकों को सब ज़िला अस्पताल बजहाड़ा मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो जाँबर न हो सके। दरियासना CRPF के तर्जुमान जुनैद खान ने फायरिंग के वाक़े और उसमें हलाकतों की तस्दीक नहीं की है, लेकिन ये खबर आ रही है कि एक नौजवान हलाक हुआ है। इस तसादुम को देखते हुए सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ जारी है। वाज़ेह है कि सुबह ही हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों ने तराल सेक्टर में दहशतगर्दाना हादसे को अंजाम देने का मंसूबा बना रहे थे, जिसमें जो है 3 अस्करियत पसंदों को मारने की भी और मार गिराने का भी दावा यहाँ की पुलिस की जानिब से और CRPF की जानिब से कहा गया है। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में क्या लॉकडाउन मज़ीद बढ़ाया जाएगा, यानी क्या लॉकडाउन दोबारा नाफिज होगा? इस बात को लेकर के बहुत सारी चेमे गोयाँ हो रही थी और मुख्तलिफ सवालात भी किए जा रहे थे यहाँ के वज़ीर आला से। और चूँकि कोविड-19 की मुतासरीन में लगातार तादाद में इजाफा होने की वजह से और बेंगलुरु के कुछ अहम तरीन इलाके और मुख्तलिफ पुलिस थाने और ऐसे इलाके, ऐसे महकमे जिस महकमे में जो है कोविड-19 के असरात बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे, इलाकों को सील डाउन लगातार किया जा रहा था। ऐसी चीज़ में एक बात बार बार निकल कर के आ रही थी कि क्या लॉकडाउन मज़ीद नाफिज किया जाएगा। इस बात को लेकर कि इस वक्त वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो है कोई तज़ब्ज़ुब वाली हालत नहीं है। कोरोना वायरस से पैदा हालात पर कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने अराकीन असम्बली और वज़रा के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद नायब वज़ीर आला अश्वित नारायण ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि हुकूमत किसी तज़ब्ज़ुब में नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं होगा, हम सिर्फ मैनेजमेंट करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला येडियुरप्पा ने आवाम से गुजारिश की थी कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें, वरना दोबारा लॉकडाउन के हालात पैदा हो सकते हैं। इस तरह उन्होंने इशारे में कहा था। इसके बाद कर्नाटक में लोगों की बेचैनी बढ़ गई थी कि क्या कहीं दोबारा लॉकडाउन तो नाफिज नहीं होगा। इसी बात की वजाहत करते हुए आज ख़ुसूसी मीटिंग के बाद अराकीन असम्बली के बाद ये बयान सामने आया है। नाज़रीन, हिंद और चीन के तनाज़े को लेकर के अमेरिका ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। जी हाँ, उनका कहना है कि चीनी ख़तरे को देखते हुए यूरोप से फ़ौज निकाल रहे हैं। इस तरह का उनका बयान आने के बाद एक मरतबा फिर चीन और इंडिया की इस वक्त रिश्ते जिस अंदाज में तनाज़ा होता जा रहा है, उसको लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे सोशल मीडिया में और मुख्तलिफ़ अखबारात में छप रहे हैं। अमेरिका ने यूरोप से अपनी फ़ौज हटाने के मुतालिक एक बड़ा इंकशाफ किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने एक कदम उठाया क्योंकि हिंदुस्तान और कुछ जनूबी वस्ती एशियाई ममालिक पर चीन का ख़तरा बढ़ गया है। माइक पोम्पियो के इस बयान के बाद हलचल काफ़ी बढ़ती हुई मालूम हो रही है, क्योंकि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक बातचीत से कोई ठोस हल निकलता हुआ महसूस नहीं हो रहा। काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि चीन से अमेरिका की तलखियाँ कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर पहले से ही बढ़ी हुई हैं और अब माइक पोम्पियो ने अपने बयान से जाहिर कर दिया है कि चीन की किसी भी गलत कदम का सख्त जवाब देने से वो पीछे नहीं हटेगा। पोम्पियो ने बयान मीडिया के जरिए पूछे गए उस सवाल के जवाब में दिया कि आखिर अमेरिका क्यों जर्मनी से अपनी फ़ौज हटा रहा है। जवाब में पोम्पियो ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि ये सब एक सोची समझी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, यानी कि जो है
ان کو یہ خدشہ ہو چکا ہے کہ ہندوستان اور چین کے مابین اگر خطرہ بڑھ جاتا ہے تو ممکن ہے کہ مختلف علاقوں میں جو ہے چین کا حملہ ہو سکتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ سارے فیصلے چین کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن اور جنوبی چائنا سی پر بھی خطرہ ہے۔ امریکہ یقینی کرنا چاہتا ہے ہم چین کو مناسب جواب دے سکیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے وادی گلوان میں ہندوستان اور چین کی فوج کے درمیان ہوئے پرتشدد تصادم کا بھی تذکرہ اپنے بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین سے چین معاملے پر بات کی جائے گی اور مکمل صورتحال کو اس کے سامنے رکھا جائے گا، اقوام متحدہ کے سامنے، یورپی یونین کے سامنے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہے۔ بہرکیف ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے ویسے بھی یہاں کی مرکزی حکومت چائنا کو مسلسل جو ہے کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہاں کا میڈیا بھی جو ہے لگاتار دفاعی پوزیشن میں ہے اور مرکزی حکومت کو قصوروار قرار دینا نہیں چاہتا، بلکہ وہ مسلسل اس کی دفاعی پوزیشن اپنائے ہوئے ہے کہ، اور یہاں تک جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جو ہے چائنا کی حکومت گھسی تھی یا نہیں گھسی تھی، تو نہیں گھسی تھی تو پھر جو ہے 20 نوجوان کیسے شہید ہوئے، اس بات کو لے کر سوشل میڈیا میں گھمسان ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے آپ یہ خبریں چل بھی رہی ہیں، لیکن میڈیا جو ہے اپنے سر کو چھپا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے ساری دنیا سے اپنے چہرے کو چھپا لیا مکروہ ترین، لیکن بار بار جو ہے اس کی مکروہ ترین چہرے کو دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی، کوئی نہ کوئی سچ نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ آج میں نے صبح مارننگ پرائم ٹائم میں بھی ایک آدمی کی ویڈیو دکھایا تھا کہ وہ کس طرح جھوٹے میڈیا کی پول کھول رہا تھا۔ اب ایک خاتون بھی اس میدان میں سامنے آ گئی ہے۔ اس میدان میں خاتون کیا کہہ رہی ہے، کس طرح جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے زی میڈیا کی جانب سے، آج تک کی جانب سے، اس کو جو ہے خاتون بیان کر رہی ہے۔ آپ اس کو آواز سے سنیں، پھر میں ایک اور اہم ترین خبر کی جانب بڑھتا ہوں۔ ارپت کرنا چاہتی ہوں اور ان کے پریواروں کو جو ہے میرا نمن، سلام اور جلے۔ اور یہ بڑی دکھد گھٹنا کی بات ہے کہ ہمارے 20 جوانوں نے جو ہے ہمارے دیش کی رکشا کے لیے انہوں نے اپنی جان کی، پران کی آہوتی دیا ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں زی نیوز اور آج تک کے جو ہے نیوز چینل لے میں آئے ہوئے ہم نے یہاں ٹی وی پہ دیکھا تھا، اور یہ لوگ جو ہے لے سٹی میں ہی بیٹھ کے، جو یہاں لداخ کا جو ہے کیپٹل ہے، لے سٹی میں بیٹھ کے میں نے دیکھا تھا آج تک جو ہے یہاں لوکل کہیں جگہ پر بیٹھ کے وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں کو زوم کر کے بتا رہے کہ یہ جو ہے چائنا کا بارڈر ہے، یہ کیا کہتے ہیں گلون ویلی کا چوٹیاں دیکھو، یہ LAC کا بارڈر ہے، وہ یہ پہاڑیوں کو دیکھو کر کے یہاں سے زوم کر کے بتا رہے۔ یہ دراصل جو ہے یہ جھوٹی خبر دے رہا ہے، پورے ہندوستان کے جنتا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایکچولی میں LAC پہ گئے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ لے سٹی میں ہی بیٹھ کے وہ پہاڑیوں کو زوم کر کے بتا رہے۔ دوسری بات یہ زی نیوز والے بھی یہاں شانتی ستوپا کر کے ایک فیمس جگہ ہے، اس کے اوپر چڑھ کے اور اونچی اونچی پہاڑیوں کی چوٹیوں کو زوم کر کے بتا رہے، یہ دیکھو LAC کا جو ہے بارڈر ہے، چائنا اور انڈیا کے بیچ کا بارڈر دیکھو کر کے، یہ سب جو ہے جھوٹی خبر دے رہے ہیں۔ اور اوپر سے وہ چوپر ہی سٹی کے اوپر سے ہی وہ گلیشیئر کی، یہاں لے سٹی کے ستوک کانگری کر کے ایک فیمس گلیشیئر ہے، اس کے اوپر سے ہی اڑ رہے تھے، اسی کو سرکل کر کے زوم کر کے بتا رہے کہ یہ بارڈر کا جو ہے ایریا میں یہ چکر لگا رہے۔ یہ سب ہم نے جگہ کو جو ہے یہاں سے پہچان لیا، یہ جگہ جو ہے ادھر ہی سٹی کا ہی آس پاس کے پہاڑیوں کو یہ لوگ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ دراصل غلط بات ہے، اسے جو ہے نیوز والے کم سے کم ایٹ لیسٹ جو ہے ایکچوئل سچ میں جو کیا خبر ہے یہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ یہ لوگ LAC پہ جا نہیں رہے، سٹی میں بیٹھ کے جو ہے ایسے خبر دے رہے ہیں۔ جی تھینک یو۔ ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر کے لوگوں میں کس طرح کی ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں سے ناراض ہیں، مشتعل عوام ہیں، مشتعل نوجوان ہیں، وہ پیٹرول بنک میں گھس کر کے کس طرح سے جو ہے وہاں کی پائپ کو اور دیگر چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ مشتعل بھارتیوں کا وہ چہرہ ہے جس میں جو ہے لگاتار پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں سے ناراض ہوتے ہوئے ایک جو ہے پیٹرول بنک میں گھس جاتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ اس ہنگامہ آرائی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
नाज़रीन, आइए एक और ख़बर सुना कर के मैं इजाज़त लूँ आपसे। अमीश देओगन के बारे में जानते हैं, जिन्होंने हज़रत ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ख़िलाफ़ किसी भी तादीबी कार्रवाई पर इस वक्त रोक लगा दी है। जी हाँ, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ अपने मुतनाज़ा बयान के सिलसिले में मुख्तलिफ़ रियासतों में FIR का सामना कर रहे टेलीविज़न एंकर अमीश देओगन को सुप्रीम कोर्ट से जुमा के रोज़ फौरी राहत मिली, जिसने उनके खिलाफ किसी भी तादीबी कार्रवाई पर अगले हुक्म तक रोक लगा दी है। जस्टिस AM खानोलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की तातीली बेंच ने अमीश देओगन की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ लथुरा की दलाइल सुनने के बाद अर्जी गुजार के खिलाफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज FIR की जांच और किसी भी तरह की तादीबी कार्रवाई पर अगली समाअत के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में मरकज़ी हुकूमत और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों को नोटिस भी जारी करके जवाब तलब किया है। बेंच ने मामले की आइंदा समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में करने का फैसला किया है और सभी मुद्दा अलैहान से अगली समाअत तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इससे कबल लथुरा ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को मुख्तलिफ रियासतों की पुलिस पूछताछ के लिए तलब कर रही है, जबकि अर्जी गुजार ने अनजाने में हुई अपनी गलती पर अगले ही दिन अफसोस जाहिर कर दिया था। उन्होंने कहा कि देओगन के मुंह से खिलजी की बजाय चिश्ती निकल गया था, जिसके लिए उन्होंने पहले ही अफसोस जाहिर कर दिया है। ये कहते हुए जो है अमीश देओगन के वकील ने यहाँ के जजों के सामने दलील पेश करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब तादीबी कार्रवाई से जो है रोक लगा दी गई है। अगले हुक्म तक आगे जा कर के देखना है कि किस तरह की जो है दलाइल दी जाती हैं और जो हुकूमतें हैं, रियासती हुकूमतें, वो इस नोटिस का जवाब दे करके क्या जवाब पेश करते हैं कोर्ट में। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी शाम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।